खैर दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं, और 12वीं लगभग हर कोई पास कर चुका है इस बार कोविड के टाइम पे। और अब प्लान कर रहे हैं, जो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने की, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनके बच्चे या जो खुद इंजीनियरिंग करने वाले हैं, खुद बच्चे हैं अभी, और आईआईटी स्टेट जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम, वो सब दे चुके हैं या देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, और देखने के बाद ना आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है वो कुछ बच्चों की लाइफ बदल दें और कुछों पे घंटा फर्क ना पड़े। एज यूजल सोचा था इस वीडियो को बड़ी स्क्रीन पे खड़े होकर बनाऊंगा, पर फिर सोचा जिसकी समझ में आना है वो नोकिया 1100 पे मैसेज से भी समझ सकता है और आईफोन पे भी नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल अच्छा नहीं था पर ठीक था, काम चलाओ। तो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे उतना बेहतरीन हमारे देश में है नहीं, ये आपको सच स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकार सकते तो कमेंट सेक्शन में गाली देके खुद को आप तसल्ली कर सकते हैं मुझे। अब चीज़ें ये हैं दोस्तों कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, आप जब इंजीनियरिंग में एनरोल करते हैं तो एक बात समझिए कि कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है। आप किसी भी ब्रांच में जाइएगा, टीचर आपके पास ऐसे ही मिलेंगे, यूनिवर्सिटी आपकी घंटा किसी काम की नहीं होगी, और आपके ऊपर सारा बर्डन होगा, और वो बर्डन लास्ट में कॉल सेंटर में नौकरी करने में बदल जाएगा एक इंजीनियर का। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब आज की डेट में हर कोई अपना कॉलेज सेलेक्ट करता है, आईआईटी की लिमिटेड सीटें होती हैं हमारे देश में, फिर एनआईटी, एआई, ट्रिपल ई, इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद फिर आ जाती हैं प्राइवेट, और फिर आ जाती हैं राम नाम पर। राम नाम सत्य हो चुका है जिन यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप में से ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेंगे। सच्चाई यही है। कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र देगी अच्छी बिल्डिंग का कि हमारी यूनिवर्सिटी तो A1 क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो अमिताभ बच्चन जी आते हैं फेस्टिवल पे, हमारी यूनिवर्सिटी में अक्षय कुमार, सलमान खान आता है। थोड़े नीचे के लेवल पे जाएंगे तो कोई कह देगा हमारी यूनिवर्सिटी में तो सिद्धू, गैरी संधू और जो हमारे पंजाबी सिंगर हैं वो आते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो कहीं रागनी गाने वाले सिंगर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और मॉडल आ जाते हैं कहीं। ऐसे ऐसे करके हर यूनिवर्सिटी अपना प्रचार आपको इंटरनेट पे दिखाएगी, लाखों ऐड आपको दिख जाएंगे। इसी तरीके से एल्गोरिथम्स इंटरनेट पे वर्क करती हैं कि अगर आपने एक बार सुधीर, डिजिटल सुधीर यूनिवर्सिटी मान लो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में सर्च करा और मैंने ऐड रन कर रखा है और मार्केटिंग में मैं गुड हूँ, अब आप जहाँ भी देखेंगे आपको मेरा ही कॉलेज नज़र आएगा, जैसे कि भगवान, समझ रहे हैं, और आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं। तो अब क्या होता है सर, 4 साल आपके मस्त निकलते हैं, 3 साल सॉरी, चौथे साल तो आपकी फटनी शुरू हो जाती है कि अब करूँ क्या अपनी ज़िंदगी में। पहले साल में तो आप बोलते हैं कि मैं इसरो में जाके डायरेक्टर ही बन जाऊँ या डीआरडीओ में जाके। सेकंड ईयर में बोलते हो यार मैं खुद का स्टार्टअप ही करूँगा। थर्ड ईयर में सोचते हो यार स्टार्टअप नहीं, कहीं नौकरी मिल जाए। और फोर्थ ईयर में सोचते हो यार पियोन की सरकारी वैकेंसी निकली है चपरासी की, भर देता हूँ। ये नहीं कह रहा चपरासी का काम बुरा है, अब तुम्हारी गलती नहीं है सर, यहाँ पे गलती आप लोगों की भी नहीं है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो आपको ये बात बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, सीनियर हूँ, सुनो तो भला, ना सुनो तो भला। 80% इंजीनियर आर अनएम्प्लॉयड। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, 80% इंजीनियर इस देश के बेरोजगार हैं, ठेला चलाने की औकात नहीं है उनकी बेचारों की आज की डेट में। ठीक है, प्रिपेयर इंजीनियर्स फॉर द जॉब्स ऑफ टुमारो। आप देखो ज़्यादातर इंजीनियर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की किसी और पेपर की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की, कोई यूपी पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है बीटेक करके 4 साल। कोई कुछ कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई योगा टीचर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई पबजी प्लेयर बन रहा है। अरे भाई तुम्हें यही सब करना था तो इंजीनियरिंग ही क्यों करी। ये कोई डायलॉग नहीं मार रहा मैं मूवी का, एक बहुत ही सही और सटीक और कैड़ा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। व्हाट द प्रॉब्लम विद इंडियन इंजीनियरिंग। प्रॉब्लम सर मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये आर्टिकल मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखा मैंने ही है वैसे, पर प्रॉब्लम क्या है इंडियन इंजीनियर के साथ कि स्किल्स नहीं है सर। ज़्यादातर कॉलेज के टीचर्स खुद अनस्किल्ड होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। मैंने जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग करी ना, वहाँ के ज़्यादातर नहीं, 99.99 9
अगर आप बोलो कि दशमलव के बाद एक साथ नहीं बोलते तो 99% जो टीचर थे यानी कि शिक्षक थे, उनमें खुद ही वो दक्षता, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं थी कि वो कोई टेक्निकल टास्क परफॉर्म कर पाएँ। और वो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। ये भी एक मिसफॉर्चून या अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं। और मेरा एकमात्र ऐसा कॉलेज नहीं था जिसमें ऐसा होता हो। यूपी, हरियाणा, नोएडा भरे पड़े हैं यहाँ कॉलेज, बच्चे लाए जाते हैं बिहार से, साउथ इंडिया से, अलग अलग जगह से। यहाँ पे एजुकेशन हब बना रहे हैं सर, लेकिन डोम बलून से बना हुआ है, पता नहीं कब फूट जाए। स्किल्स नहीं होते बच्चों के अंदर। नोएडा में कॉल सेंटर में नौकरी करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करने होने के बाद एक मार्केटिंग में नौकरी कर रहा है। मैं खुद मार्केटिंग में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में मैंने जॉब करी है। तो स्किल्स तो थे ही नहीं सर कॉलेज टाइम में। हमने सिर्फ किताब से थ्योरी पढ़ी और उसके बाद वो भी छोड़ दी, समझते हो, वो भी छोड़ दी। तो ये हालत इंजीनियरिंग कॉलेजेस की है। एक्चुअल में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ना, बस उसका रीज़न सिंपल इतना मुझे पता है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आए तो करो, एक बढ़िया से कॉलेज में नंबर आता है तो करो। लेकिन अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में 50 लड़कियों के फोटो देख के या फिर आप 10 सेलिब्रिटीज़ को एक साल में आते हुए देख के ये सोचते हो ना इस कॉलेज से मैं कर लूँ बीटेक और मेरी लाइफ सुधर जाएगी, भाई चूतिया मत बनो, इंसान बनो। अगर अमिताभ बच्चन जी के कॉलेज में आ जाने से आपको नौकरी मिल जाती ना तो हर कॉलेज में वो आते। या फिर कॉलेज में कुतुब मीनार को यूनिवर्सिटी बना दें और उसमें आपको पढ़ाएं जो ढेले भी नहीं, तो उससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जब आप कंपनी में जाओगे ना, वो ये नहीं पूछेंगे अरे तेरे कॉलेज, तू तो यार नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेज में पढ़ा है सोनीपत में, है तेरे को, तू इंटरव्यू देगा साले, चल तू कंपनी का CEO है। ऐसे नहीं कहेगा कोई, तुम्हें लात मार के भगा देगा। जब तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा ना, घंटा जरूरत नहीं है। कंपनियां नहीं देखेंगी सर आपको क्या आता है क्या नहीं आता, सॉरी, कंपनियां नहीं देखेंगी आपने किस कॉलेज से पढ़ाई करी है, कहाँ से नहीं करी। बहुत बड़ी कॉलेजों की लिस्ट में यहाँ नाम डालना चाहता हूँ, पर तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जेल में नजर आएगा। इतने केस होंगे, तुम में से सपोर्ट तो घंटा कोई मुझे करने आने वाला नहीं है। मेरी और लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बच्ची कुची। हल्के में कह रहा हूँ, हर प्राइवेट कॉलेज पे उतनी फैसिलिटी नहीं है वो इंजीनियरिंग करा सके। उसके खुद के टीचर यार 20,000 रुपये की सैलरी में नौकरी कर रहे हैं। तुम्हें लगता है उनमें इतनी काबिलियत होती तो वो 20,000 रुपये की सैलरी में नौकरी करते? खुद सोचो। हैं, मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे इंजीनियरिंग जहाँ से मैंने करी, मैं कॉलेज गया, वहाँ 3 हवाई जहाज खड़े हुए थे सर। मैं बताता हूँ, एक हेलीकॉप्टर के ऊपर लाल बत्ती लगा रखी थी। तुम्हारा भाई शौक एडमिशन इसी कॉलेज में लेना है पापा, सामने बहुत सारे लड़कियों के बैनर लगे हुए हैं। मैंने कहा इसी में एडमिशन ले लेता हूँ। मैंने ले लिया भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हरियाणा के कॉलेज का। इंजीनियरिंग करी फर्स्ट ईयर। मैं आगे एक वीडियो इस पर सेपरेट बनाऊंगा, अभी कल अपलोड होगी वो। करी और जब प्लेसमेंट की बारी आई ना सर, तो हालात ये थी बच्चों की कि किसी से पूछा गया कि डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट में डिफरेंट क्या है, तो भाई कहता है सर जो कुंदा डाल के लिया जाए वो डायरेक्ट करंट हो गया, और जो परमिशन लेकर आता है गवर्नमेंट से वो अल्टरनेटिव करंट हो गया। उससे भी बड़ी बात है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारी ब्रांच थी। ये कोई जोक नहीं है, बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बच्चे से पूछा था 2nd या 3rd ईयर में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कहते हैं सर दोनों एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन न्यूट्रल होता है। मुझे उसका आंसर आज भी याद है। तो कॉलेजों की ये हालत है सर। अब आप रिजल्ट देखोगे ना सर, तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में पर्ची बांटी गई थी। पर्ची मेरे हाथ में, मैं वीडियो बनाऊंगा ना सेपरेट, उसको सुनना। पर्ची दी थी टीचरों ने बाकायदा कि ये लो इसमें से लिखो, आगे वाले की सीट पीछे चल रही है, पीछे वाले की सीट आगे। और जो यूनिवर्सिटी से टीचर आते हैं ना भाई, सब सेट होते हैं, सब सेट होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं। लोकल कॉलेजों में सब सेट होते हैं। और पता है इन सब के बीच में पिसता कौन है? आप नहीं पिसते सर, आपके पेरेंट्स पिसते हैं यहाँ पे, जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई लगाते हैं, उम्मीद करते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद मेरे लड़के की नौकरी मिली। लड़का साला पोछा करने लायक नहीं है, एक टेक्निकल कंपनी में नौकरी की बात करते हैं। आप 4 साल तो ये आसी करते हो, वो उस 4 साल में भी पेट काट के फीस भरते हैं, और उस 4 साल के बाद फिर आपको अगले 40 साल पालने के लिए पेट काटेंगे। अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी आंडू पांडू कॉलेज में एडमिशन मत लेना। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन कॉलेज ग्रेजुएट्स आर जॉब लैब्स। ये गलत है, हाफ नहीं है सर, हाफ से भी ज़्यादा है। दे वांट टू अप स्किल देमसेल्फ इन द होप ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट।
ज़्यादातर बच्चों ने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आप देखोगे नोएडा जाना, बीटेक करे हुए बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, कहते हैं मैं पाइथन सीखने आया हूँ, मैं खुद PHP सीखने जा रहा हूँ वहाँ पे वेब डेवलप। अपनी ऐसे तैसी मराने को गए थे इंजीनियरिंग कराने। हम बाहर से कंपेयर करते हैं खुद को। मेरा फ्रेंड है ब्रूनो, उसने BSc करी सर, और उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, साइबर सिक्योरिटी में BSc करी, और वो ऐसे तैसी मार सकता है अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की इंडिया के अंदर, सिर्फ उसके कॉलेज में उसने उतना सीखा। मेरे कॉलेज में हम साला हमारी जिंदगी निकल गई। 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे काम कहाँ यूज होता है बेंचो है। ये जो डब्बा देख रहे हो, मतलब ये मेरा कंप्यूटर है ना जिसपे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है आज की डेट में। AI के ऊपर दुनिया बात करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर बात करती है। हम पढ़ते C लैंग्वेज, चलो ठीक है, अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। 8085 का क्या करोगे, और वो भी लेबोरेटरी में साला ऐसे ऐसे टच करवाया 2 बार, और उसके बाद तुम्हें भगा देंगे कहीं खराब ना हो जाए। Nearly 1 in every 4 graduate looking for a job से रिपोर्ट, क्योंकि 3 को तो यकीन है भाई कि मिलनी नहीं है, एक ही है जो उम्मीद कर रहा है, चारों के चारों बेरोजगार हैं। मेरा 60 बच्चों का बैच था, 60 में से 3 को प्लेसमेंट मिली, बाकी कोई कहीं नौकरी कर रहा है बेचारा, कोई कॉल सेंटर में कर रहा है, कोई नाइट शिफ्ट, कोई डे शिफ्ट में मरवा रहा है, कोई कहीं लगा पड़ा है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था जहाँ से मैंने करी, मैं बता रहा हूँ नाम का बेस्ट। यहाँ पे बैठ के हम कंप्यूटर पे कुछ भी बेस्ट बना सकते हैं सर। मैं यहाँ बैठ के एक यूनिवर्सिटी खोल सकता हूँ अपने मार्केटिंग स्किल्स के दम पे, जो मैंने अब सीखा है, और आप लोग उसमें एडमिशन लोगे 1.5 लाख रुपया देखिए, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। इतना बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकता हूँ उसको मैं कुछ यूट्यूबर्स की मदद से और थोड़ा पैसा लगा के। मैं बस बता रहा हूँ। 93,000 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 3700 PhD होल्डर अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन उत्तर प्रदेश। पियोन पता है, चपरासी कहते हैं उसको। इंजीनियर थे इसमें 40,000 के आसपास अप्लाई करने वाले। सिविल इंजीनियर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, 22 एप्लीकेंट फॉर 13 पोस्ट, 22,000, 13 पोस्ट के लिए 22,000 सिविल इंजीनियर निकले जिन्होंने पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करा। आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग की फीस कितनी है? गुर्दे सूख जाते हैं आधी फैमिलियों के पैसे देने में। 1 लाख, 1,30,000, 1,50,000। उसके बाद कॉलेज आपके साथ एक और स्कैम करेगा, 85,000, 90,000 आपकी मैथ्स कॉलेज फीस लेगा। जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा 30,000 रुपये साल का। बुद्धि में घुस रहा है कुछ या घुस रहा है? नॉन न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम 2020 रिव्यू एवरी 2 ईयर। ये AICT ने बहुत अच्छा काम करा, और इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश में नहीं बनेंगे। अरे दारू के ठेके और इंजीनियरिंग कॉलेज हर 10 किलोमीटर पर दिखते हैं आज की डेट में इंडिया में। इंजीनियरिंग जॉब्स 25% स्टूडेंट फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग, टॉप लुक्कड़ वाला कॉलेज नहीं बोल रहे हम, पैरोदास, रोडदास, पोरदास, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। टॉप कॉलेजों में 25% से ज़्यादा स्टूडेंट बेरोजगार हैं। 25% तो आंकड़े उनके होते हैं जिन कॉलेजों को आपने नाम नहीं सुना होगा, वो टॉप कॉलेज IIT लेवल के। द शॉकिंग रियलिटी अबाउट प्लेसमेंट स्कैंड्रियो इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो ये सारी PPT कहीं बाहर में, अब मैं बताता हूँ। आपने क्या करा, आपने 12वीं के पेपर दिए अब तक, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात। आप क्या करेंगे, IIT, IPU और जितने भी अलग अलग स्टेट के पेपर होते हैं सबके फॉर्म भर देंगे। अब वो डेटा आपका होने लगेगा लीक, वहाँ से सेल आउट होगा, वो डेटा चला जाएगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास। फिर वहाँ से आप पे कॉल आएगी, कोई आपको 70% स्कॉलरशिप देगा, कोई 80% देगा, कोई 0 स्कॉलरशिप देगा। जिनका नंबर नहीं आएगा वो मुँह उठा के कहीं भी एडमिशन ले लेंगे। रिश्तेदार आपके कहेंगे तू बेटा इंजीनियरिंग कर ले, मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो उसको देखना, आप हिल जाओगे, मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा। अब क्या होगा, जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, कॉलेज में आपको दिखाया जाएगा लाइब्रेरी। यकीन मानो उन लाइब्रेरी में आपको तोड़ देंगे अगर आप घुस गए तो अंदर उस लाइब्रेरी में। किताबों को लॉक करके रखते हैं अलमारी में आधे कॉलेजों में। मेरे कॉलेज में एक सिंगल बुक नहीं छूने दी मुझे कोर्स से अलग लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद सेकंड चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपके कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, कुतुब मीनार जैसा कॉलेज हो सकता है आपका। आपको लगेगा ताज होटल में आप पढ़ रहे हैं। पर एक चीज़ बताओ यार, आप रहने जा रहे हो वहाँ, आप पढ़ना चाहते हो यार। और कहते हैं ना वो पढ़ने वाला बच्चा नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ सकता है, वो सच्ची में पढ़ सकता है। ये मैं मान गया ये बात में। इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, अच्छे टीचरों से पढ़ाई होती है। टीचर, अब आप जब 80,000 रुपये की फीस, 1 लाख रुपए वाली फीस के कॉलेज में जा रहे हैं,
जो खुद फ़ोन कर करके बोल रहा है सर आ जाओ सर ये फैसिलिटी है, उस कॉलेज में आपको टीचरों की उम्मीद लगती है? मतलब आईआईटी में बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि कॉलेज है, प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो? इसीलिए आईआईटी की रेपुटेशन है। जिन चंदूलाल कॉलेजों में आप जा रहे हो ना, जहाँ से आपको फ़ोन आता है, उस फ़ोन आने का रीज़न यही है कि उनमें बच्चे एडमिशन नहीं लेते, आप जैसे बच्चों का बेवकूफ़ बनाया जाएगा। बहुत कॉलेज में, नोएडा, दिल्ली, इन सब जगह बहुत कॉलेज भरे पड़े हैं दोस्तों, हर कॉलेज आपका बेवकूफ़ बनाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपको लिस्ट दे दी जाएगी, ये फैसिलिटी है। क्या वो जो विजिटर आएंगे, क्या वो आपको नौकरी दिलाएंगे? जब आपके बाप की नौकरी चली जाएगी वो खाने को देंगे? सोचो। प्लेसमेंट के लिए जब आपको प्लेसमेंट ब्राउचर दिया जाएगा, उस पर छपा होगा माइक्रोसॉफ्ट का नाम। पता है क्यों छपा होगा? उनके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, इसलिए ना कि इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्लेसमेंट देने आएगा। समझते हो? वहां छपा होगा मारुति। मारुति क्यों छपा होगा? क्योंकि मारुति की गाड़ी खड़ी होगी ऑटोमोबाइल वाली लेबोरेटरी में, जो प्रैक्टिकल लैब होगी। इसलिए नहीं कि ऑटोमोबाइल वहां पे वो मारुति प्लेसमेंट देने आई है। एसेंचर का नाम छपा होगा, इसलिए टेक्निकल विंग के लिए आपको लिया जाएगा, इसलिए कि कॉल सेंटर में प्लेसमेंट दिलाएंगे आप लोगों की इंजीनियरिंग के बाद। सर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, ठीक है, और आप बीटेक करना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज में नंबर नहीं आता ना, इग्नू से बीसीए एमसीए कर लो। सच्ची बता रहा हूँ मैं, बीसीए एमसीए करो, 3-5 साल लगते हैं बीसीए एमसीए इग्नू से करने में। 5 साल जब आप बीसीए एमसीए करते हो ना, उस 5 साल नौकरी भी करो, और फिर 5 साल ये समझो कॉलेज ही जा रहे हो। उन 5 साल में आप जॉब के साथ करो कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी सीखो, डेटा साइंस सीखो, पाइथन सीखो, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, एक्सपर्ट बनो किसी एक फील्ड में। आपका जो दोस्त एमटेक करके आएगा ना, वो आपको फोन कर रहा होगा, भाई सुमित यार मेरी नौकरी लगवा दे यार, मेरी बीटेक हो गई, कॉल सेंटर में प्लेसमेंट दिला रहे यार, एजुकेशन लोन है यार, बीटेक एमटेक का लोन भरना है भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। फोन कर रहा होगा वो। और जब आप उससे बात करोगे ना, चल ठीक है यार तू आजा कल इंटरव्यू के लिए, किस पे, किस प्रोफाइल में? कहता यार प्रोफाइल कोई भी दे दे भाई, कुछ आता नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी सर? समझ रहे हो? आप ज़्यादा बेटर होगे ना, तो आपने वहाँ 8-9 लाख रुपए फूके इंजीनियरिंग के नाम पे अपने बाप के, ना आपने अपनी लाइफ स्पॉइल करी। और आपने सीखा, जब आपकी उम्र 10 साल होगी ना, आपका सैलरी पैकेज भी 10 लाख रुपए होगा मंथली, क्योंकि आज आपके पास स्किल्स हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, वहाँ भी आपकी डिग्री वैलिड होगी, प्राइवेट करनी है वहाँ भी वैलिड होगी। समझ रहे हो? बस स्किल्स चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, ऑटोमोबाइल से करनी है, अच्छे कॉलेज में जाए जहाँ प्रैक्टिकल हो। गर्मियों की छुट्टी में जो ट्रेनिंग के लिए छुट्टी मिलती है ना, उनमें ट्रेनिंग करें, उन पर सर्टिफिकेट मतलब 5,000 रुपये देखिए फ्रॉड, अगर आप कर रहे हैं तो सीखें चीज़ें। आजकल ऑटोमोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, जाने क्या होती है। एआई सिर्फ वही नहीं होती जो अडल्ट वेबसाइट्स पे यूज़ हो मूवी सर्च करने के लिए। यहाँ आपके फ़ोन पे एआई यहाँ तक सीमित नहीं है, हेलो गूगल प्ले म्यूज़िक, एआई इतनी नहीं होती सर, बहुत ऊपर है। उस पर स्टडी करें, उनके बारे में जानें। कॉलेज में एडमिशन लें तो कॉलेज के टीचरों और प्रिंसिपल से रिव्यू मत मांगो, उस कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के बच्चे ढूंढो, उनसे बोलो सर आपका 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सर 2015 में कंप्लीट हुई मेरी इंजीनियरिंग, 16 में, आज 2021, 5 साल लगे मुझे समझने में कि करूँ क्या अब अपनी ज़िंदगी में। 5 साल। बहुत होते हैं सर 5 साल, पागल हो जाते हो आप, दिमाग काम नहीं करेगा। अभी तो आपको लगेगा मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर लूँ, मैं बिजनेस कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर पता है 5 साल 2 साल बेरोजगार। कैमरा भी गर्म हो गया, ठंडा करना पड़ रहा है। खैर बहुत हो गई, अब तक भी अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो मैं नहीं समझा सकता आपको। सोचा था कुछ लोगों की मदद हो जाए इसलिए वीडियो बनाई, बाकी इच्छा आपकी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और अच्छे से अगली वीडियो में शायद आपकी कुछ समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपनी कोई ना कोई बात जो कुछ भी लिखना, पर लिखना ज़रूर, पढ़ने में अच्छा लगता है मुझे। और सब्सक्राइब करना चैनल को,
चैनल को गाइस, कैमरा हो गया गरम, इसीलिए बार बार बंद हो जा रहा है। तो थोड़ा रुक के अगली वीडियो बनाते हैं दोस्तों।